तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिर पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन का निपटारा बहुत तेजी से कर दिया था सुलू करके, वैसे ही आज सेम इसी तरह एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का 4 क्वेश्चन दिया है उसमें। उस चारों क्वेश्चन को वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि आज के वीडियो को आप लोग अपने स्क्रीन पे चील की तरह देखिएगा, एकदम चील की तरह नहीं आंख का दिखेगा, वरना अगर थोड़ा सा भी इधर माइंड हटेगा आपको अच्छे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले जितने क्वेश्चन थे वो सारे आसान थे, मगर आज के क्वेश्चन थोड़ा हल्का डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको अगर ध्यान समझिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, बस ध्यान समझिएगा तो आसान है। ठीक है, तो आप हमेशा वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैथ में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। लेकिन उससे पहले का मैंने बताया था, इसके पहले हमने कल आपको कोई पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए जो पहले क्वेश्चन दिया है इसका पहले आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है। अगर जो डी का मान है, अगर जो वो है उसका अगर अस्तित्व है तो उसको जो आप आगे बनाना है उसका पूर्ण वर्ग विधि से एक्स का मान निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पहले हम ये जानेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो मतलब डी का अस्तित्व है कि नहीं। तो कल हमने आपको कल नियम लिखाया था ना, जो नियम वो नियम लिखाइए पहले, रूल्स। देखिए एक बार नियम को हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूला को नहीं जानिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग का जो डी का मान है अस्तित्व है नहीं। हमने कहा था अगर जो डी का मान जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो जो मूल होगा वो मूल कैसा होगा, पहला नंबर तो वास्तविक होगा और दूसरा क्या होगा, असमान, यानी अलग अलग और असमान। कैसा होगा, असमान यानी अलग अलग। हमने क्या कहा था और क्या कहा था, अगर डी का मान जीरो के बराबर है तो पहला हो तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक था बराबर। हमने यहां तक देख लिया था। और एक और फॉर्मूला देखा था हमने, अगर जो डी का मान है वो अगर जीरो से छोटा यानी माइनस में है तो इसका कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, कोई भी वास्तविक नहीं है। हमने कल चार नियम पढ़ा था। और एक बार और है, ये तथा है, ठीक है। और अगर कोई बात नहीं, तथा नहीं और नहीं, कोई बात नहीं है। और देखिए डी को हम लोग डी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं, डी को हम लोग डी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। डी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे बराबर जीरो होता है, क्योंकि हमको नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे दिया है, तो दोनों फॉर्मूला हो सकते हैं। अगर डी का मान जीरो से बड़ा आएगा तो इसका जो मूल है वो वास्तविक तथा अलग अलग आएगा। अगर जीरो का बराबर है तो वास्तविक था बराबर आएगा। अगर डी का मान जीरो से छोटा आता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। हमने कल यहाँ पे पढ़ लिया था पहले नियम। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। लोग आप लोग इस नियम को बहुत अच्छे से याद करिएगा, वरना जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आइएगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। पकड़िए इसको। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। अगर अस्तित्व हो तो, अगर अस्तित्व नहीं है उसका तो हम लोग उसे पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला का पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7 और प्लस 3 बराबर 0। चलिए बोले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का मान कितना है, 2, डी का मान माइनस, सी का मान 3।
अब इसका डी निकालना है, मूल निकालना है। तो डी निकाल फॉर्मूला क्या होता है? डी को क्या बोलते हैं? विभेदक बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं जी? या विवेक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बोलिए, डी क्या? डी स्क्वायर माइनस 4a। डी का मान कितना है? -7 का, ए का मान 2, सी का मान 749 -4 के कितना घट गया? अब बताइए डी का मान 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 छोटा है? 0 से। इसका मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक तथा असमान। अब इसका मूल वास्तविक है तो इसको आगे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। तो चलिए अब आते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। ऊपर लिख देंगे अतः अस्तित्व, जब तक वास्तविक होगा तब तक इसका अस्तित्व होगा। अतः अस्तित्व है। अब बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए देखिए, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का एक नियम होता है कि पहले जो दिया है उसको उतार दीजिए। 2x² - 7x और प्लस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से बोर्ड देखिएगा, अगर इसके बाद थोड़ा सा गलती होगा, नहीं ध्यान दिएगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले क्या करेंगे कि बिना x वाले उतार रख देंगे। 2x² - 7x और बराबर -3। बिना x वाले उठान कर उड़ा कर देंगे हर क्वेश्चन में। जिसमें x नहीं होगा उसको उठान कर। अब एक बात ध्यान रखिए कि x² किसके साथ गुना में है? जो ये x² है ये किसके साथ गुना में है? अगर यहाँ पे 2 है तो सब में 2 से भाग देंगे। अगर 3 होगा 3 से सब में भाग देंगे। अगर यहाँ पे 10 होगा तो 10 से सब में भाग देंगे। यानी x² जिससे गुना होगा उससे सब में भाग देंगे। तो यहाँ पे कितने से गुना है? 2 से। तो लिखेंगे 2 से दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से 2 तरफ भाग देने तो यहां पास क्या है? 2x² - 7x बराबर -3। इसके बटा में 2, इसके बटा में 2, इसके बटा में, तो ये तो से 2 कट गया। यहाँ पास बचा क्या? x² - 7x² बटा में 2 बराबर -3 बटा में। हमारा पहला स्टेप क्या था कि x² जिसके साथ गुना में रहेगा उससे दोनों तरफ से भाग देंगे। पहला स्टेप यह था। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जिससे x गुना में है। आप ध्यान दीजिए, यहां पे हमें देखना था कि जिसके साथ x² में गुना में था, लेकिन अब यहां पे देखेंगे कि जिससे x गुना में है। तो x किससे गुना में है? 7 बटा, अब जो बीच वाला है 7/2 है जिससे x गुना में है, यानी बीच वाला, इसमें हम लोग 1/2 से गुना करेंगे। और ये 1/2 से हर क्वेश्चन में 1/2 से ही गुना करेंगे और किसी से गुना नहीं करेंगे। सब में 1/2 से ही गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1/2। तो यहाँ पर क्या बचा? x² - 7x बटा में 2 गुना 1/2 बराबर -3/2।
ये 1/2 से हम इसमें गुना करेंगे। 1/2 से सम इस सम नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में 1/2 से गुना करेंगे और से गुना नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कि जैसे अगला क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी हम बीच वाले में 1/2 से ही गुना करेंगे, अलग से गुना करेंगे, चेंज नहीं करेंगे हर एक क्वेश्चन में। हाँ, x² माइनस 7x और बटन बदल लिखे 4 और बराबर माइनस, नहीं ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम यहाँ पे 1/2 से तो गुना करेंगे मगर यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, अपने कहीं साइड गुना कर लेंगे। तो मान लीजिए 7/2 है ना, इसमें 1/2 से गुना कीजिए तो 7 और 2 गए, तो जो बीच वाला में हम लोग 1/2 से गुना करेंगे, जो ये बीच वाला है इसमें हम लोग 1/2 से गुना करेंगे और जो हमारे पास आएगा इसको हम लोग दोनों तरफ जोड़ देंगे, स्क्वायर लगा के, स्क्वायर लगा के दोनों तरफ जोड़ देंगे। मेरे पास क्या बचा, x² बचा माइनस 7x/2 अब प्लस में 7/2 उठा के 7/4 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, अब दो तरफ जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, माइनस 3/2 अब प्लस में 7/4 और इसका कोई दिक्कत यहाँ तक। पहला स्टेप x² जिससे गुना होगा उससे साथ भाग देंगे, दूसरा स्टेप बीच वाले में जिससे x गुना रहेगा उसमें 1/2 से गुना करके उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ। अब देखिए x², यहाँ पे x², ये यार चलना चाहिए, x² माइनस, अब देखिए अब यहाँ पे एक स्टेप करेंगे कि देखिए, अब आप देखिए तो एक बार, ये आपका एक नियम आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको हम एक नियम पढ़े थे कि a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है a² माइनस 2ab अब प्लस में b², एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, a² माइनस b²। तो देखिए तो यहाँ पे a² है, यहाँ पे माइनस 2ab है और यहाँ पे b² नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला हटा के अगर इसमें समझ रहा है तो सीधा पहले वाला एक उठाइए, x को बिना स्क्वायर का, x को उठाइए बिना स्क्वायर का और लास्ट में उठाइए, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, पहले इसको उठाएंगे बिना स्क्वायर के, ठीक, और जो जस्ट इसके बाद होगा पहले इसको उठाएंगे बिना स्क्वायर के और जो जस्ट सेम इसके बाद होगा उसको उठाएंगे। तो क्या है 7/x में इसका क्या लगा है, माइनस लगा देंगे, इसका पूरा का यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब ऐसा में पहले वाले को बिना स्क्वायर उठा लेंगे और जो इसके बाद वाला होगा उसको चिन्ह के साथ उठा लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे में बराबर का चिन्ह इसको हल करेंगे, माइनस 3/2 प्लस 7/49 और 4/4 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब इसको हम लोग यहाँ पे बिना एक्स होगा, याद रखिएगा बिना एक्स का, एक्स में लगाएंगे, इसमें स्क्वायर नहीं लेंगे, इसमें एक्स नहीं लेंगे। अब जस्ट इससे उतार चलेंगे, एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका लेंगे एक्स में कितना होगा 16 और 2 से भागा देंगे तो 8 बार में, और 8 तरीके माइनस 24 और प्लस 49, तो एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर घट कितना आएगा 25/16 कितना आएगा। अब भाई x माइनस 7/2 छोड़ेंगे और स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 25/16, x माइनस 7/2 बराबर 25/4, और जब भी आता है स्क्वायर तो माइनस प्लस क्या करता है, लेकर आता है, तो हो गया माइनस प्लस। अब भाई x² x बराबर प्लस माइनस 5/4 और माइनस 7 माइनस में है तो जाके
ये दिक्कत कौन भाई? हाँ तो स्क्वायर में क्या है, ये दोनों स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को लेकर इधर अंडर रूट में, स्क्वायर अंडर रूट हो गया। और जब भी अंडर रूट आता है प्लस माइनस लेके आता है साथ में, तो 25 का 5 निकला, 16 का 4 निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस दोनों में है, तो एक बार प्लस और एक बार इस नीचे से भाग देंगे। यहाँ पे जगह नहीं बचा, कहाँ बना है, यहाँ पे बनाते हैं। कहाँ पे सबसे अच्छा पावर दो भाई, बिना लिखे तो इसे निकाल देगा, नहीं निकलेगा। तो है जब सब अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे सब अच्छा कैसे आएगा, तो हाई से सॉल्व होगा। हटा देगा कि फॉर्मूला पे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेगा तो सब बचा अपने आते जाएगा लास्ट में, 2ab होता है, वही फॉर्मूला पे है। ठीक है, हाँ हर एक में हटा देंगे, बस ये दोनों को लिखेंगे, इसमें बिना स्क्वायर का लिखेंगे और इसमें बिना एक्स का लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे कौन यहाँ पे साइड में, एक बार प्लस में माइनस में, एक्स बराबर 5/4 प्लस 7/2, और एक बार हल करेंगे माइनस में, माइनस 5/4 और प्लस में 7/2, तो है 4, 5 प्लस 14, 4 माइनस 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना जाएगा जी, 15×4 = 19 बटा में 4, और ये हमारा जाएगा घट के 2/4 यानी 1/2, कितना जाएगा 1/2। कैसे गलती है, चलो घट कितना कितना रहेगा, 19/4, तो फिर यहाँ पे 4, ठीक तो था, 7 होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, पहले बुक दिखाइए, बुक दिखाइए तो देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस दूसरा में 2 में 7 में 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 2 4 19, 4 9 लेकिन बुक में हमारा आंसर नहीं दिया है, आंसर दिया 1/2 और 3। कहाँ पे गलती हो रहा है, कहीं पे गलती हो रहा है, दिमेटर की देखने दीजिए हमको। हाँ हाँ, यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे सुनिए, पहले इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले भाई एक्स को उठाएंगे बिना स्क्वायर के, जिसमें जिसमें स्क्वायर लगा है उसको उठा लेंगे, इसमें स्क्वायर लगा है इसको उठा लेंगे बिना स्क्वायर के, अब इसमें स्क्वायर लगा है इसको उठा लेंगे, तो माइनस है ना,
माइनस और इसको उठाएंगे 7/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे भी 4 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो 7×5 = 12, 4 कटाएंगे तो 3, और ये हमारा हो जाएगा 4, और माइनस प्लस प्लस 7, 2/4 कट के 1/2 ऐसा में। तो इसका x का मान 3 निकला और 1/2 निकला, खत्म। कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में कहीं में भी? जो स्क्वायर में उसको टाइम लिख देंगे बिना स्क्वायर का। हाँ, अब इसको आप एक बार रिवीजन करिएगा फिर से तो समझेगा। पहले पे उतारिए, इतना पहले पे उतारिए कॉपी में जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चल रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन दिया है 2x² + x-4 = 0। तो पहले से हम लोग a का मान निकालेंगे। a का मान कितना है? b का मान नीचे 0, a का मान 2 और b का मान, c का मान, d का मान बोलिए d² - 4ac, d का मान a का होल स्क्वायर, a का मान, c का मान -4, 1 - 4 दूनी 8, 8 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस 32 से d का मान 0 से, तो मूल कैसा होगा? वास्तविक तथा असमान। तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है? अतः अस्तित्व है। हो गया, अतः अस्तित्व है। अब इसके आगे इसको लिखिए पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से तो क्वेश्चन क्या है? 2x² + x - 4 = 0। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमने कहा था कि जिससे x² गुणे में रहेगा उससे सब में भाग देंगे। x² के साथ x² जिसके साथ गुना रहेगा उससे सब भाग देंगे। 2 है तो 2 से दोनों तरफ पहले बिना x सब देगा तब ना होगा। x² + x प्लस में 4। अब 2 से दोनों तरफ है भाग देने पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा समीकरण? 2x² + x = 4। इसके बटा में 2, इसके बटा में 2, इसके बटा में 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 बार में, तो x² + x बटा में 2 और बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बीच वाले में लगाएंगे हम लोग 1/2 से गुना,
तो x है और बटा में 2 है, तो इसमें 1/2 से गुना करेंगे, तो x और 2 लिखिए 4, और इसमें स्क्वायर लगा के दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा में 2 और प्लस में एक्स बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स बटा 4 का, कोई दिक्कत? अब स्क्वायर ऐसा छाड़ लेंगे, ये एक्स है, एक्स प्लस है प्लस, इसको उठा लेंगे और स्क्वायर में कर देंगे, इसको करेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 16, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलो रहने दो, देखिए अब इसको मैं पहले सॉल्व करेंगे, जो बातें रहने दीजिए, एक्स प्लस एक्स बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर 16, 16 दूनी 32 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत है? अब इसके आगे ये कैसे बनेगा? अब देखिए भाई x प्लस एक्स बटा में 4 और स्क्वायर इधर रहेगा तो अंडर रूट 32 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 16, तो x प्लस एक्स बटा में 4 बच जाएगा बराबर, अब देखिए हाँ सही है भाई, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां से देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं पता है, दिमाग खा रहा है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो हमने क्या कहा था, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती हो गया है कि जिसके साथ x गुना में रहेगा, जिसके साथ x गुना में रहेगा, तो x किसके साथ गुना में है? 1/2 के साथ गुना में है, 1/2 से, तो इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 ना होगा, यहाँ पे 1 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 1 होगा, स्क्वायर नहीं हटेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 32 1 33 बटा 16, तो ये x प्लस यहाँ पे माइनस प्लस दोनों होगा, क्योंकि जब भी होता है तो माइनस प्लस दोनों ले जाता है, तो अब 33 का बराबर में 1/4 आप बराबर प्लस माइनस 33 ऊपर बचेगा और 16 का अंडर रूट 4 निकल जाएगा। आप लोग बोर्ड में ध्यान दीजिएगा ना, समझ नहीं आएगा, 12 बोल रहे हैं हम। अब देखिए इसको x, अब इसको एक बार प्लस में इधर 33 बटा में 4 और माइनस 1/4, और प्लस माइनस दोनों में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस 33/4 माइनस 1/4 प्लस में 33/4 माइनस में 1/4, इसको जोड़ दीजिए 4 माइनस 33 और माइनस 1, इसको 33 माइनस 1 बटा में 4, यहां कोई दिक्कत? अब इसे नहीं बनेगा, तो ये हमारा हो गया अल्फा का मान, ये हो गया हमारा बीटा का मान, एक्स का 2 शून्य निकल गया, इसे ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में तो अंडर रूट नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? हाँ आंसर आ गया 33, देख लेते हैं एक बार आंसर, एक बार आंसर मिलाते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ सही है, बस ये एक को आगे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आंसर दिया है, इसको कोई दिक्कत? इसका ऊपर जल्दी पहले नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
पहले आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद कर कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारा 4x² 4x² और प्लस 4√3x और प्लस में क्या दिया है 3 बराबर में ज्यादा। क्वेश्चन अंडर देख के क्वेश्चन छोड़ दिया, इतना आसान बने कहीं के लिखे देखो कैसे बने, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए पहले 4x² प्लस 4√3x इक्वल बना रहे हैं जी हम। पहले यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान कितना है, b का मान 4√3, c का मान, d का मान 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16 यहाँ कितना आया, d बराबर 0, मूल वास्तविक तथा बराबर है। चलिए अतः इसका अस्तित्व, चलिए अतः अस्तित्व है, ठीक, अतः अस्तित्व है, अतः अस्तित्व अब पूर्ण वर्ग विधि से, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से दिया है 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बराबर में 0, बिना x वाले टर्म रखे किए 4x² प्लस 4√3x और माइनस में 3। यहाँ कोई दिक्कत, प्लस में 3 होगा, अच्छा प्लस में माइनस में 3 होगा, 3 प्लस में था तो इधर का माइनस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे x² किससे गुणा में है, 4 में गुणा में है तो 4 से भाग देंगे, 4 से दोनों तरफ भाग देने पर तो क्या है 4x² प्लस में 4√3x बराबर माइनस 3, इसके बटा में 4, इसके बटा में 4 और इसके बटा में 4, तो ये कट गया 4 से और ये कट गया 4 से, तो x² प्लस √3x बराबर माइनस 3 बटा में 4। अब बीच में क्या है √3, तो √3 में 1/2 से गुना, तो √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो x² प्लस √3x प्लस में √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस में √3x अब प्लस में कहां से होगा, x वाला उठाएंगे बिना स्क्वायर का, इसको उठाएंगे बिना स्क्वायर का और x लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर इसको हल कीजिए -3 4 प्लस 3 बटा में 4, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बोलिए हाँ कट गया,
बचेगा एक्स स्क्वायर। अब चलिए एक्स स्क्वायर केवल बचा, तो प्लस में अंडर रूट 3 बटा में 2, अगर 0 बचा तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 का तो 0 होता है, अब प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2, तो एक्स का मान कितना आ गया माइनस अंडर रूट 3 बटा में, तो इसका शून्य का ही है, अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है, यही मान आ गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कहीं दिक्कत है? कहाँ पे? तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ा जाए हम लोग। जल्दी आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, और इसका अगला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, हमें उम्मीद है शायद हम देख लेते हैं इसका आंसर दिए। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, पहले से पहले नोट डाउन कीजिए आप लोग भी। ये इधर का इरेज कर दें, इधर का बस इधर तक बनाइए देंगे हम। नहीं नहीं हो गया खत्म, समान निकल जाता है, इसका क्या बनेगा आगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 बराबर में 0, a का मान 2, b का मान 1, c का मान 4, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4, 1 4 2 8 8 2 32, तो 32 से 1 घटेगा तो माइनस 31, अतः d का मान क्या है 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है, माइनस में है, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो जब भी इसका आंसर माइनस में आएगा, डी का मान वास्तविक मूल्य नहीं है, तो इसका अतः इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि माइनस में है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। दैट इज सॉल्व, खत्म। कोई दिक्कत? चारों क्वेश्चन धड़ सुनने को के खत्म। हाँ बस इतना ही है, क्या है कि इसमें जो है दिया है, इसके आगे बन भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई इसका जब वास्तविक मूल्य नहीं है तो बनेगा कहां से। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो आपको किसी काम का नहीं है। बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब जब द्विघात सूत्र पढ़ाए थे, द्विघात सूत्र वाला, इस चारों क्वेश्चन को अब द्विघात सूत्र से निकालना है, इसी का आंसर। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं है, आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा, और पहले हम सिखा दिए हैं द्विघात सूत्र से, सिखाया ना तोड़ के, तो द्विघात सूत्र से बना सकते हैं। और बाकी बचा है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन, तो आप चाहेंगे तो इसको घर से बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। इसमें बस आपको डी का मान निकालना है, और डी का मान निकाल के इसमें आपको एक्स का मान कर देना है। 3 का पहला बता रहे हैं, 3 का पहला में वो करना क्या है कि पहले आपको ए बी सी तीनों का मान निकालना है, फिर आपको डी का मान निकालना है, और डी का मान निकाल के आपको एक्स का मान निकाल लेना है। माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूला था ना कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटा में 2 है एक्स का मान, तो उससे निकाल लेना है एक्स का मान, बस दोनों में यही करना है, बन जाएगा। फिर समझिए 3 का पहला और दूसरा, 3 का पहला और दूसरा, इससे पहले ए और बी और सी का मान निकालना है, निकल जाएगा, ए और बी और सी का मान निकल जाएगा। उसके बाद डी निकालना है, निकल जाएगा, और डी निकालना, एक्स निकालना सिखाते हैं, एक्स निकालना और फॉर्मूला से कि माइनस बी है प्लस माइनस अंडर डी बटा 2 है, तो उस फॉर्मूला से दोनों को बना लेना है और अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लेना है, तो बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ बस एक्स का मान निकाल लीजिएगा, बन गया काम खत्म, और कुछ नहीं करना है, बस एक्स का मान निकाल लेना है।
ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही लेते हैं और पूरे क्लास को माता सरस्वती के चरणों में समर्पण करते हुए आज की क्लास यहीं पे करते हैं दी एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, इसे रिविजन कर लीजिएगा क्लास को एक बार, और जरूर बताइएगा कि आज का आपको क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग कल। राधे राधे, जय हिंद।